कराची वालों पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के बाद में बिजली 10 रुपए 1 पैसे फी यूनिट महंगी सार्फिन से 4 माह में वसूली की जाएगी। जून में 2 रुपए 78 पैसे, जुलाई में 3 रुपए 11 पैसे यूनिट इजाफी वसूली होगी, अगस्त में 3 रुपए 22 पैसे यूनिट, सितंबर में 1 रुपया फी यूनिट इजाफी वसूल किए जाएंगे। महंगी बिजली ने आवाम की चीखें निकलवा दी, शिकवा किया हुकूमत रिलीफ फराहम नहीं कर सकती तो महंगाई के बम भी ना बरसाए। गुजारिश ही कर सकते हैं इन लोगों से कि बराए मेहरबानी रहम खाएं हमारी कराची की आवाम के ऊपर, और ये जो आप ये हरकतें कर रहे हैं कि यूनिट बढ़ा रहे हैं और जो ना तंग करने वाली बात है, ये आवाम को ऐसा ना करें। हाँ, हर मंथ कोई ना चेंजिंग मारते हैं, यूनिट्स अबव करते हैं, 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ कुछ ना कुछ करते हैं, ये बहुत गलत है। नेपरा ने जो 10 रुपये 1 पैसे कराची इलेक्ट्रिक को बिजली में इजाफे के लिए इजाज़त दी है, बिलों के मद में जुलाई अगस्त सितंबर में ये लिए जाएंगे, हम इसको जो है मुस्तरद करते हैं। महंगी बिजली के खिलाफ ताजरों का ईद उल अजहा के बाद सड़कों पर आने का ऐलान। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी बोले, दुनिया के सबसे महंगी बिजली कराची वालों को दी जा रही है। सदर ऑल अंजुमन ताजरान सिंध जावेद कुरैशी बोले, ताजरों के लिए कारोबार चलाना मुश्किल हो चुका, हुकूमत फौरी इजाफा वापस ले। चेयरमैन ऑल कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर कहते हैं, महंगाई ने घर चलाना भी मुश्किल बना दिया, बिजली की कीमतों ने सबको परेशान कर रखा है। इलेक्ट्रिक के बिजली के निर्ख में 10 रुपए तक का इजाफा किया है। महंगाई में पिसी हुई आवाम को बिजली का मजीद झटका दिया है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि फिलफोर ये रेट वापस लेकर और बिजली की प्राइस मजीद कम की जाए। एक ऐसे वक्त में जब बिजली की भारी कीमतों ने हर शहरी को परेशान करके रख दिया है, कारोबार करना दुश्वार हो गया, लोग सरवाइव कर रहे हैं कि किस तरीके से इन सख्त तबाहकुन मुआशी हालात में जिंदगी गुजारे। ऐसे में पै दर पै बिजली की कीमतों में इजाफा ये समझ से बालातर है। सिंध हुकूमत 600 मेगावाट बिजली की तरसील के लिए निजी कंपनियों से मुआहिदा करेगी। वज़ीर तवानाई नासिर शाह की ज़ेरे सदारत STDC बोर्ड का इजलास। निजी इदारों की जानिब से तैयार 600 मेगावाट बिजली की तरसील के हवाले से MOU की मंजूरी। गुल अहमद ग्रुप पावर कंपनी और गुल अहमद रेवेन्यू एनर्जी 50-50 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे। वज़ीर तवानाई नासिर शाह का कहना था कि आवाम को सस्ती बिजली की फराहमी के लिए नेपरा के मुकाबले में सेपरा कायम की, सेपरा के जरिए तमाम इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। सिंध असेंबली में ओपोजिशन का शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बना रहा। अरकान असेंबली की एक दूसरे पर लफ्ज़ी गोलाबारी। स्पीकर अवैस कादिर शाह अरकान को रोकते रहे। ओपोजिशन लीडर का अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अली खुर्शीदी का ऐवान में माइक बंद करने का शिकवा। बात करने की इजाजत न मिलने पर MQM का ऐवान से वॉकआउट। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम का जिम्मेदार कौन? सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी आमने सामने। अली खुर्शीदी बोले, मखसूस टोला क्रिमिनल्स की सरपरस्ती फिर जमानतें भी करवाता है। मुजरिमों की कौन जमानतें करवा रहा है, चेक किया जाना चाहिए। शर्जील इनाम मेमन का भी जवाबी वार, कहा जानबूझकर MQM ऐसा माहौल पैदा करती है कि कैश किया जाए। शर्जील इनाम मेमन ने भी MQM को आईना दिखा दिया, कहा पहले कराची में बोरीबंद लाशें मिलती थी, भत्ता कौन लेता था, नोगो एरियाज किसने बनाए थे, मुतअद्दा वाले पहले शौला बयानी करते फिर मुआफी मांगते हैं। अली खुर्शीदी का पलट कर वार, बोले पुलिस में काली भेड़ों की निशानदही पर सिंध हुकूमत हवास बाख्ता हो जाती है। शहर क़ायद में कहीं पानी तो कहीं बिजली गायब। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी सड़कों पर आ गए। गुलस्तान जौहर, न्यू कराची, लसपेला और कोरंगी में एहतजाज। शहरियों ने शाहराहों को ट्रैफिक के लिए बंद किया। कोरंगी सिंगत चौरंगी के करीब शहरियों का अनोखा एहतजाज। हाइड्रेंट से निकलकर सड़क पर आने वाले तमाम टैंकर्स के बाल खोल दिए। गार्डन में तवील लोड शेडिंग से आवाम परेशान। गार्डन वेलफेयर ने लोड शेडिंग को जुल्म करार दे दिया। अब्दुल कादिर मेमन कहते हैं, लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। भारी भरकम बिलों के बावजूद बिजली फराहम नहीं की जा रही। यकम जुल्हज्जा 1445 हिजरी 8 जून 2024 बरोज़ हफ्ते को होगी
और ईद उल अज़हा 17 जून 2024 बरोज़ पीर को होगी। जुल्हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा 17 जून सोमवार के रोज होगी। चांद देखने के लिए रोयटर हलाल कमेटी का मरकजी इजलास कराची में हुआ। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इजलास की सदारत की। महकमा मौसमियात, स्पार्को, मजहबी उमूर, दीगर नुमाइंदगान की भी शिरकत। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज, पाकिस्तान नेवी से कमांडर साद समेत दीगर अरकान शरीक हुए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का कहना था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से चांद की शहादतें मौसूल हुई। नॉर्दर्न बाईपास पर मवेशियों का आरजी शहर आबाद। मंडी में सिब्बी, चोलिस्तानी, साहिबाल, लकड़ा नस्ल की बैलों की धूम। 30 मन वजनी बादशाह खान सबकी तवज्जो का मरकज। कीमत 50 लाख। व्यापारियों का मवेशियों को बच्चों की तरह पालने का दावा, कहा जायज पैसे मांग रहे हैं। इंतजामिया कमेटी में तमाम सहूलियात की फराहमी का दावा। गाय, ऊंट की एंट्री फीस 4000 और बकरी की एंट्री फीस 2000 रुपये मुकर्रर। गाड़ी की पार्किंग फीस 200, मोटरसाइकिल की 100 रुपये। दूध फरोशों का 1 लीटर दूध पर 29 रुपये मुनाफे का मुतालबा। मिल्क रिटेलर्स ने कमिश्नर कराची के खिलाफ अदालत जाने की धमकी दे दी। वहीद गद्दी कहते हैं, कमिश्नर कराची की दूध से मुतालिक वर्किंग पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम 29 रुपये लीटर, कमिश्नर 11 रुपये मार्जिन रखना चाहते हैं। मार्जिन कम किया गया तो एहतजाज करेंगे। हमने तो अपने जो जमा कराए हैं 29 रुपये, वो आपको पता है। अब उनकी तरफ से जो है वो उसमें वो कमी करना चाह रहे हैं। ब्यूरो सप्लाई ने जो रिपोर्ट पेश की है वो 11 रुपये कुछ पैसे की पेश की है, जिसको हम ऑन नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ताला जब कमिश्नर साहब बैठेंगे उनसे अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे और कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये मामला बन जाए। बजट में तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। इनकम टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक विल होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर 300 अरब इकट्ठा करने का फैसला किया गया। विद होल्डिंग टैक्स 1 से 2% बढ़ाने की तजवीज़। शेयर्स में कैपिटल गेन टैक्स 15% रखने की तजवीज़। टैक्स वसूली का हदफ 12,800 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन टैक्स आयद करने की तजवीज़ बरकरार। डब्बे वाले दूध, खाद और ज़रूरी आलात पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़। फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल के फायर एंड प्रिवेंशन की इख्तितामी तकरीब। कोर्स मुकम्मल करने वालों में इसनाद तकसीम। इंचार्ज ताहिर हुसैन का कहना था, कोर्सेज कराने का मकसद कमजोरियों पर काबू पाना है। कोर्स में 40 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। कमांडेंट फेडरल सिविल डिफेंस ट्रेनिंग स्कूल महबूब अली बोले, फायर फाइटर का काम हंगामी सूरत हाल में खुद को तैयार करना है। मारूफ अदाकार आफ्ताब आलम ने भी आग बुझाने के कोर्स में हिस्सा लिया। सिटी कोर्ट में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस मुस्तकिल मसला। वकीलों साइलिन एक दूसरे से कई घंटे राब्ता करने से महरूम। राब्ता न होने से केसेस की पैरवी शदीद मुतासिर। कराची बार ने PTA और मोबाइल कंपनीज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी। अदालत ने फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। फ्रीकेंस से 27 जून को जवाब तलब। बजट में इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। और पाकिस्तान कार डीलर्स एंड इंपोर्टर्स एसोसिएशन ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन मियां शुएब कहते हैं, इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर पहले ही 400 किस्म के कस्टम ड्यूटीज आयद हैं। नए टैक्स से पुरानी गाड़ियां 30% तक महंगी हो जाएंगी। टैक्सेस में इजाफे से कंज्यूमर पर मजीद बोझ पड़ेगा। छोटी गाड़ियों पर भी ड्यूटी कम की जाए। 3 साल बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का इख्तियार लोकल काउंसिल को मुंतकिल ना हो सका। रवां बरस 12 अरब रुपए वसूली का टास्क था, 4 अरब रुपए भी वसूल ना किए जा सके। प्रॉपर्टी टैक्स भी 2001 के सर्वे के तहत वसूल किया जा रहा है। चेयरमैन नॉर्थ नासिमाबाद टाउन आतिफ अली कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का इख्तियार मिलने से लोकल काउंसिल्स को फायदा होगा।
पूरी दुनिया के अंदर जो होता है इस तरह से है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो लोकल काउंसिल वसूल करती हैं। हमारे यहाँ पर भी यही फैसला हुआ था, सिंध गवर्नमेंट ने किया था, बहुत अच्छा कदम था इनका। इसके अंदर ग्रेजुअली उसको जो है डिवॉल्व करते हुए नीचे लोकल काउंसिल्स को प्रॉपर्टी टैक्स मुंतकिल हो जाना चाहिए था। हमारे पास डेटा आ रहा होता है, उसके अंदर मुश्किल से अब तक की 10 से 12% तक की रिकवरी हो पाती है। सिंध हुकूमत और साबिक चेयरमैन इंक्वायरी एंटी करप्शन के दरमियान टन गई। सूबाई वजीर ने फरहत अली जुनेजो की रिपोर्ट तलब कर ली। कितनी करप्शन की शिकायत मौसूल हुई, तहरीरी जवाब दें। सूबाई वजीर की हिदायत, गुज़िश्ता हफ्ते से फरहत अली जुनेजो को OSD बनाया गया। नाजिमाबाद टाउन में गैर कानूनी इश्तिहारी बोर्ड खतरे की अलामत। सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान पहुंचने लगा। अनुभई पार्क की फुटपाथ पर नस्ब बिलबोर्ड भी ना हटाया जा सका। आबासी शहीद अस्पताल के करीब इमारतें बिलबोर्ड से ढकी हुई है। तेज हवाओं के दौरान जानी और माली नुकसान का अंदेशा। चेयरमैन इंटर बोर्ड के नकल रोकने के तमाम दावे गलत साबित। बाद में जमात का हैवानात का पर्चा भी आउट। विजिलेंस टीमों के दौरे भी नाकाम। गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के मुमतहन का पर्चा आउट करने का एतराफ़। नाज़िम इम्तिहानात को दरख्वास्त में मुआफ़ी की इस्तदा कर दी। कहा कॉलेज अमले की गलती नहीं, पेपर मैंने वायरल किया था। स्कीम 33 की निजी हाउसिंग सोसाइटी में पुलिस की बेजा मुदाखलत। पुलिस ने निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी की हिमायत के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने SSP शर्की को जानिबदारी से रोक दिया। पुलिस को सख्ती से कानून पर अमल दरामद करने का हुक्म। गैस मसाइल शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। कोरंगी, औरंगी टाउन, मली, शाह फैसल कॉलोनी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर। शहरियों का कहना था कि लोड शेडिंग के मुकर्ररा औकात के बाद भी गैस मुयस्सर नहीं। गैस सिलेंडर्स और लकड़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर है।